मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरे श्री चैतन्य चरितामृत के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर और चैतन्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसका श्लोक संख्या 30। तो इस अध्याय में श्रीला कविराज गोस्वामी इस बात को स्थापित करने जा रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण के अवतार नहीं। और उसके पूर्व कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और इस श्लोक के माध्यम से अभी पिछले कई श्लोकों में उन्होंने रेफरेंस देकर के नारायण भगवान को उपनिषद वेद पुराणों में परम भगवान के रूप में बताया गया है। अब वो नारायण कौन, इस श्लोक में व्याख्या कर रहे हैं कि वो कृष्ण है, वो स्वयं नारायण है, स्वयं मूल नारायण। नारायण के भी जो शोध नारायण जिनसे प्रकट होती है वो है कृष्ण। और इसका प्रमाण वो इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। भागवत के श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया था। जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं तो ब्रह्म विमोहन लीला होती है। उसके पश्चात जब उनको ये पता चलता है कि कृष्ण जो है परम भगवान है, उस उनके गुणगान में जब प्रार्थना अर्पण करते हैं तो इस एक श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कृष्ण को कि ये प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलते हैं कि आप तो मूल नारायण हैं, नारायण भी आपके आपसे निकलते हैं, नारायण के भी आप स्रोत। इसका प्रमाण हम लोग देखते भी हैं, प्रैक्टिकली भगवान ने दिखाया भी था। तो ये इसके पहले कि हम उस श्लोक में आगे बढ़े, ये चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मूल नारायण हैं, यानी आप नारायण के भी स्रोत हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था तो ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल वालों बछड़ों सबको चोरी करके लेके चले गए। कितने की संख्या, करोड़ों करोड़ों की संख्या में ग्वाल बाल थे, बछड़े थे। और जब छोड़ के अपने ब्रह्मलोक में छोड़ के वापस आते हैं, एक क्षण में वापस आ जाते हैं, लेकिन उस एक क्षण में 1 साल निकल जाता है पृथ्वी लोग। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि एज इट इज सारे जितने भी ग्वाल बाल बछड़े लेके गए थे वो एज इट इज अभी भी यहाँ पे मौजूद है, कृष्ण उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? वो समझ नहीं पा रहे थे। उनका जो है जो बुद्धि है पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का जब वो आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेने के पश्चात भगवान कृष्ण उनको इस बात ये रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं कि वास्तव में वो जो बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, जो अभी भी कृष्ण के साथ हैं, वो कौन है? वो स्वयं कृष्ण ही है। और वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के देखते देखते वो सारे जो ग्वाल बाल हैं और बछड़े हैं सब चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब तो इस लीला से प्रकट होता है कि कृष्ण अपने आप को विस्तार कर सकते हैं नारायण के रूप, ऐसा। और ऐसे कई भी ऐसे प्रमाण है, हमने पहले भी चर्चा किया। तो इसका मतलब कृष्ण स्रोत है नारायण के भी, इसलिए मूल नारायण है कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी जब इस दृश्य को देखते हैं, इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं, कहाँ ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ होता है एक नारायण का दर्शन प्राप्त करना, वो भी बहुत दुर्लभ होता है, अत्यंत कठिन होता है। जब भगवान जब ब्रह्मा जी को कंप्लेन करते हैं देवता लोग, या ब्रह्मा जी देखते हैं कि असुर असुर लोगों की शक्ति बढ़ रही है और अब केवल और केवल एक ही उपाय है कि भगवान विष्णु को आना पड़ेगा, तो वो श्वेत द्वीप में जाते हैं, क्षीर सागर मिल्क ओशियन के पास किनारे जाके वो पुरुष सूक्त प्रेयर के माध्यम से प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान शिरोदक्षा विष्णु को। उसमें भी ये 100% गारंटी नहीं रहता कि भगवान शिरोदक्षा विष्णु आके उनको दर्शन देंगे। कई बार भगवान दर्शन दे भी देते हैं और कई बार भगवान केवल जो है हृदय में, जो ब्रह्मा जी के हृदय में एक वॉइस नोट छोड़ देते हैं। जैसे व्हाट्सएप में आप वॉइस नोट छोड़ते हैं, उस प्रकार से ब्रह्मा जी का कनेक्शन है, व्हाट्सएप का कनेक्शन है भगवान विष्णु शिरोदक्षा विष्णु के साथ। तो बिना दर्शन दिए केवल वॉइस नोट छोड़ के भगवान
ब्रह्मा जी को बता देते हैं कि मैं प्रकट होने वाला हूँ, मेरे अवतार का समय आ चुका है और मैं जानता हूँ कि आप समस्त देवी देवता लोग इस प्रकार के राक्षस से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप देवी देवताओं को बोलिए कि आप भी जाके प्रकट होइए मुझे सहायता करने के लिए। इस प्रकार से कई बार भगवान केवल जो है हृदय में एक ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, कई बार दर्शन भी देते हैं, तो दुर्लभ होता है दर्शन। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी, जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हो रहा है, तो कृष्ण की कृपा से उनको करोड़ों करोड़ों नारायण के मूर्ति दिख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों नारायण के रूप दिख रहे हैं। और न केवल नारायण को, बल्कि ब्रह्मा जी ये भी देख पा रहे हैं कि एक एक नारायण जो प्रकट हुए हैं कृष्ण की शक्ति से, तो एक एक नारायण को ग्लोरीफाई, गुणगान करने के लिए उनके साथ देवी देवता, उनके पार्षद, शिव जी, ब्रह्मा जी स्वयं सब के सब वहां पे उपस्थित है और उनका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से एक अद्भुत दृश्य देख करके, अद्भुत प्रकार से करोड़ों करोड़ों नारायण को दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी को से पूरी तरह से चकरा गए और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और तुरंत केवल प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम ही अर्पण करते जा रहे हैं। फिर भगवान कृपा करके समझ गए कि ब्रह्मा जी काफी ज्यादा विचलित हो रहे हैं, तो भगवान ने फिर वापस से उनको सब कुछ समेट के फिर ब्रह्मा जी अपना जो है कॉन्फिडेंस इकट्ठा करने के पश्चात तो प्रार्थनाएं अर्पित करना चालू करते हैं। ढूंढने से ये एक प्रार्थना है जहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। ये श्लोक यहाँ पे कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय के 14वां श्लोक को कोट करते हुए लेते हुए, भागवत का ये श्लोक लेते हुए प्रमाणित करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है मूल नारायण। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से बोलिए, नारायणस्त्वं सर्वदेहिनां आत्मस्यधीस् अधिसखिललोकसाक्षी नारायणमङ्गं नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया। Translation: O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father Narayana? Narayana refers to one whose abode is in the water born from Nara, Garbhodakshaya Vishnu, and that Narayana is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. इसको बोल रहे हैं, नारायण त्वं नहीं सर्वदेहिनां आत्मा असि अधीश अखिल लोक साक्षी। क्या आप कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप स्वयं जो है नारायण हैं और सारे देही नाम आत्मा सी समस्त जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित आप ही परमात्मा है और अखिल लोक साक्षी, यू आर द विटनेस ऑफ इंटायर क्रिएशन। नारायण अंगम, ये यहाँ पे जो तीसरा लाइन है, नारायण अंगम नरभु जलायना, कि वो जो नारायण जो गर्भोदक्षाय नरभु जलायना, जो कि समुद्र में शयन करते हैं, वो क्या है न, आपके अंगम, अंगम मतलब प्लैनेटरी पोर्शन, आपके एक विस्तार है नारायण। तच्चापि सत्यम न तवैव माया, और वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो भी सत्य है। सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, और वो माया नहीं, माया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस एक श्लोक में ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग ये श्लोक का व्याख्या अभी कई 15-20 श्लोकों में कविराज गोस्वामी करने वाले हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ के इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कविराज गोस्वामी इसका पूरा व्याख्या करने वाले हैं। दिस स्टेटमेंट व्हिच इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10.14.14 was spoken by Lord Brahma in his prayers to Lord Krishna after the Lord had defeated him by displaying his mystic powers. Brahma wanted to test Lord Krishna, mystify Lord Krishna. ब्रह्मा जी जब ये लीला कैसे हुई थी, थोड़ा इसके ऊपर हम विचार करते हैं कि जब अघासुर का वध हो गया था, अघासुर एक बहुत ही भयानक असुर था जिससे देवी देवता लोग भी डरते थे। अघासुर का वध होने के बाद ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, शोर हो गया कि एक वृंदावन में एक छोटा सा ग्वाल बाल है जिसने अघासुर का वध कर दिया है। ब्रह्मा जी तक ये बात पहुंची तो ब्रह्मा जी और सब लोग हल्ला करने लग गए कि वो स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण ही है। इसलिए ब्रह्मा जी टेस्ट करने के लिए आए थे कि चलो देखते हैं क्या वास्तव में वो जो वृंदावन में जो बालक है एक वो कृष्ण है, क्या वही भगवान है। वो टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी आए थे इस लीला के बाद। ब्रह्मा had tried to test Lord Krishna to see if he were really the Supreme Personality of Godhead playing as a cowherd boy. Brahma stole all the other boys and their calves from the pasturing grounds. But when he returned to the pastures, he saw that all the boys and calves were still there, for Lord Krishna had created them all again. When Brahma saw this mystic power of Lord Krishna, he admitted defeat and offered prayers to the Lord.
addressing him as the proprietor and seer of everything in the creation, and as the super soul who is within each and every living entity and is here to all. Akhila Sakshi. That Lord Krishna is Narayana, the father of Brahma, because Lord Krishna's planetary expansion Garbhodakshaya Vishnu, after placing himself on the Garbha ocean, created Brahma from his own body. Mahavishnu in the causal ocean and Shirodakshaya Vishnu, the super soul in everyone's heart, are also transcendental expansions of the Supreme Truth. इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में ये अर्पण कर रहे हैं भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए कि आप ही हैं जो मेरे पिता कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो आप ही हैं जो मेरे पिता हैं। मेरे पिता गर्भोदक्षाय विष्णु जिनके नाभि से मैंने जन्म लिया है, वो आपके ही विस्तार है। और न केवल इतना ही बल्कि कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु भी आपके विस्तार है। और न केवल इतना ही सिरोदक्षाय विष्णु जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, वो भी आपके ही विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस बात को ये बहुत अच्छा श्लोक है। हम लोग डायरेक्ट श्लोक न लेकर के मतलब चर्चा करते, हम लोग कविराज गोस्वामी जो इस श्लोक का मतलब समझाने जा रहे हैं उसमें हम चर्चा करें। एक बार श्लोक और अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस श्लोक में एक एक जो लाइन है और उसका जो अर्थ है, मीनिंग को कविराज गोस्वामी आगे आने वाले 15-20 श्लोक में समझाने वाले हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नारायणस्तम नहीं सर्वदेही नाम। तो ब्रह्मा जी प्रश्न पूछते हुए बोल रहे हैं, या प्रश्न ही नेगेटिव फॉर्म में बोल रहे हैं कि आर यू नॉट नारायण, ऐसे करके, क्योंकि आप इतना ये जो आपने दिखाया है ये सब इतना अद्भुत जो दृश्य आपने दिखाया है, जिससे पता चलता है कि क्या आप नारायण नहीं है, आप स्वयं नारायण हैं। इस प्रकार से आत्मा, और न केवल नारायण, आप आत्मा से अधिस अखिल लोक साक्षी, आप आत्मा है, हर एक जीवात्माओं की आत्मा है, मतलब परमात्मा है आप। और इतना ही नहीं, वास्तव में आप नारायण ही नहीं है, आप नारायण अंगम नरभू जलायना, कि नारायण के भी आप स्रोत हैं, नारायण आपके प्लेनरी एक्सटेंशन है, तच्च आप ही सत्यम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब के सब जो ट्रांसेंडेंटल है, आपकी माया से पूर्ण रूप से परे हैं। इस प्रकार से श्लोक में समझ में कर रहे हैं। हम लोग एक एक श्लोक का एक एक कविराज गोस्वामी के द्वारा जो व्याख्या है उसको सुने बहुत सुंदर तरीके से। एक तो ये बंगाली है, बंगाली बहुत मधुर भाषा है। आप लोग अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो केवल इसको जो श्लोक है, ये प्यार इसको बोला जाता है। श्लोक जो संस्कृत के होते हैं वो श्लोक बोलते हैं, और जो बंगाली में होते हैं उनको प्यार बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा बोला जाता है। अभी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है। शिशु वत्स हरि ब्रह्म करी अपराध, अपराध क्षमा इत्य मागे प्रसाद। After Brahma had offended Krishna by stealing his playmates in dove, he begged the Lord's pardon for his offensive act and prayed for the Lord's mercy. शिशु वत्स हरि ब्रह्मा, हरि मतलब चोरी किया, ब्रह्मा जी ने शिशु ग्वाल वालों को, वत्स मतलब बच्चों को चोरी किया, और इस प्रकार से चोरी करके उन्होंने अपराध किया। तो अपराध क्षमाए थे, यानी अपराध को क्षमा करने के लिए मांगे न प्रसाद, मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? प्रसाद, कृपा मांग रहे हैं कृष्ण से। ब्रह्मा जी, तुम्हारे नाभि पद्म है त्यामार जन्मुदाय, तुम्ही पिता माता में तुम्हारे तन है। ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हुए बोल रहे हैं। भगवान का जो वात्सल्य भाव है वो उमड़ आए, इससे प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखिए मैंने आपके प्रति अपराध किया है, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए। तो हमारे नाभि पद्म है हमारे जन्मोदय, कि तुम्हारे नाभि, आपके नाभि से जो पद्म निकलता है उसी से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तुम ही पिता माता, हम ही तुम्हारा तन है। आप मेरे पिता भी हैं, माता भी हैं, दोनों आप ही हैं, और मैं आपका तनय, तनय मतलब बच्चा हूँ मैं आपका। फिर बोले, पिता माता बालक के रन लाय अपराध, अपराध क्षमा मोरे कर प्रसाद। जिस प्रकार से पिता माता जो होते हैं, छोटा सा बालक होता है, शिशु होता है, वो कई बार, अभी जैसे जो बालक जन्म लिया है छोटा सा होता है, माँ की गोद में बैठा रहता है, तो अपने पैर से माँ के पेट में लात मारता रहता है, तो माता थोड़ी ना अपराध ले लेती है। और पिता भी इसी प्रकार से, पिता गोद में लेते हैं बच्चे को, तो बच्चा कई बार थप्पड़ लगाता है पिता को, लात मारता है, पैर से उनके मुंह में मारता है तमाचा। तो लेकिन पिता अपराध नहीं लेते, बल्कि खुश होते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं आपका छोटा सा बालक हूँ, अभी कारण आगे बताएंगे, कि मैं तो आपके ब्रह्मांड क्या है, ये आपका गर्भ है, मैं तो गर्भ में छोटा सा शिशु हूँ, मैंने आपका ऐसे जो है अपराध कर दिया है, लेकिन आप मेरे माता पिता हैं। तो माता पिता बालक करे न लाया अपराध, माता पिता होते हैं बालक का छोटे से बालक अपराध नहीं लेते हैं। अब इसलिए अपराध क्षमा
मोरे करह प्रसाद, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मेरे ऊपर प्रसाद यानी कृपा करिए, प्रसाद मतलब कृपा करिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कृष्ण को गुणगान करते हुए बोल रहे हैं। अभी मान लीजिए अब ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा गुणगान कर रहे हैं, अब कृष्ण बोलेंगे ना कि कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, अमी गोप तुम्ही कैसे आमार नंदन। कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण तो गोल बाल है। बोलेंगे ब्रह्मा ये क्या बात कर रहे हो आप, आपके पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप हूँ, ग्वाला बाल हूँ। मैं कैसे आपका, तुम मेरे नंदन कैसे हो सकते हो? नंदन मतलब मेरा पुत्र कैसे हो सकते हो? हाउ कैन यू बी माई सन? कृष्ण भी थोड़ा सा कृष्ण ऐसा प्रश्न पूछ ले। तो ये देखिए, ये जो है ना, अभी कविराज गोस्वामी इस एक श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं। उस श्लोक में ब्रह्मा जी ने जो जो कारण बताए हैं कि कहीं कृष्ण ये ना बोल दें, इसलिए उसको एक्सप्लेन करें। तो कन्वर्सेशन एक श्लोक के अंदर के भाव को पकड़ते हुए कन्वर्सेशन चल रहा है कृष्ण और ब्रह्मा के बीच में। हालांकि ऐसा कन्वर्सेशन हुआ नहीं है। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे थे भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप खड़े थे। ये कृष्ण सोच रहे थे जल्दी से जाओ, मुझे अपना लीला करना है, लीला भंग मत करो, इसलिए कृष्ण कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी पूरा प्रार्थना कर करके फिर समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि अरे मैं यहाँ से जाऊं, उनके लीला में विघ्न न डालूं। फिर ब्रह्मा जी चले जाते, लेकिन उनके हृदय में वो रह जाता है कि अरे शायद भगवान माफ नहीं किए। यही कारण है कि फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म हरिदास के रूप में आते हैं, अपने अपराध को क्षमा करवाने के लिए हरिदास ठाकुर बनते हैं और लो बॉर्न विलेज मुस्लिम फैमिली में जन्म लेते हैं। खैर ये दूसरा कथा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी खुद ही सोच रहे हैं कि कहीं कृष्ण ये तर्क न कर देते। जैसे ये जो श्लोक हमने लिया 30 नंबर का, नारायणस नहीं तो हम सर्वदेही नाम, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप नारायण हैं, आप मेरे पिता हैं। तो कहीं कृष्ण ये ना बोल दें कि ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, मैं नारायण थोड़ी हूँ, तो तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप बालक हूँ, मेरे तुम पुत्र कैसे हो सकते हो? इसको प्रमाणित करने के लिए अब ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा बोले न तुम्हें की न हो नारायण, तुम्ही नारायण सुनता हर कारण। ब्रह्मा रिप्लाइड आर यू नॉट नारायण। इसीलिए जब हमने वो श्लोक पढ़ा था 30 नंबर श्लोक, मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, तो आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न के रूप में ब्रह्मा बोलते नारायण स्तम नहीं सर्वदेही नाम, कि आर यू नॉट नारायण। तो ये जो पहला लाइन है, ये इस प्रकार के कन्वर्सेशन को व्यक्त करता है कि ब्रह्मा जी को लग सकता है कि कहीं कृष्ण इस तरह से बोल ना बैठे कि नारायण मैं कैसे नारायण हूँ। तो वो तो ब्रह्मा बोल रहे हैं कि तुम ही की ना हो नारायण, आप नारायण नहीं है क्या? आप सुनिए, आप नारायण हैं, मैं इसका कारण बताता हूँ। तो 3 कारण ब्रह्मा जी बोलेंगे, जो 30 नंबर श्लोक के 3 लाइन में, एक एक लाइन में एक एक कारण प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम ही नारायण सुना तहार कारण, हे कृष्ण आप ही नारायण है। अब इसका कारण सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। प्राकृत अप्राकृत सृष्ट यत जीव रूप ताहार ये आत्मा तुमि मूल स्वरूप। पहला कारण दे रहे हैं कि all the living beings within the material and spiritual worlds are ultimately born of you, for you are the super soul of them all। कि आप नारायण क्यों हैं? नारायण शब्द का आगे की व्याख्या भी करने वाले ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अखिल तुम आत्मा, अखिल आत्मा, आप सभी के आत्माओं, सभी आत्माओं की आत्मा है, यानी परमात्मा है आप सबके, हर जीव के। प्राकृत अप्राकृत, प्राकृत मतलब मटेरियल वर्ल्ड, और अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत को अप्राकृत जगत बोलते हैं। इस भौतिक जगत को प्राकृत जगत बोला जाता है। प्राकृत का मतलब होता है कि जिसमें जो है परिवर्तन आता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे भौतिक जगत है, इसमें हमेशा भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, गीता में बोलते हैं, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तात् व्यक्तात् सनातन। लेकिन परस्तस्मात् भावोन्य, इस भौतिक प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जिसमें विकृति नहीं होती है, जिसमें बार बार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है। जब ये भौतिक जगत विनाश होता है तो भी वो उसका विनाश नहीं होता, वैसे बना रहता है, तो उसको अप्राकृत जगत बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्राकृत अप्राकृत सृष्टि दोनों प्रकार के है, भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में यत जीव रूप, यत मतलब जितने भी हैं जीव, जीवात्माएं, तहारे ये आत्मा तुम मूल स्वरूप, अल्टीमेटली यू आर द सुपर सोल, आप उन सबके आत्मा है और आप उन सबके स्रोत हैं, यानी सबके सब जीवात्माएं आप पे निर्भर हैं। इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए आप नारायण बोले जा सकते हैं। जो नारायण का अर्थ क्या होता है वो बताएंगे आगे। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन is generated by the interaction of the three modes of material nature. The transcendental world has no such material modes, although it is nevertheless full of spiritual variety. In that spiritual world, there are also innumerable living entities who are eternally liberated souls engaged in the transcendental loving service to Lord Krishna. The conditioned souls who remain within the material cosmic creation
are subjected to the threefold miseries and pangs of material nature. They exist in different species of life because they are eternally averse to transcendental loving devotion to the Supreme Lord. इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ये जो प्राकृत अप्राकृत जगत का बताया गया इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो अप्राकृत जगत कहलाता है क्योंकि उसमें कभी विकृति उत्पन्न नहीं होती, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, और वहाँ की जो जीवात्माएं होती हैं वो भी एज इट इज बनी रहती है। यानी जो आध्यात्मिक वस्तु है, यानी ब्रह्म वस्तु है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होती है और इसलिए उसमें कभी विकृति उत्पन्न नहीं होती है। और वहाँ पे जो जीवात्माएं होते हैं, जीवात्माएं नहीं बोलते उनको, उनको ब्रह्म आत्माएं बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। जो भौतिक जगत में बद्ध जीव है उनको जीव भूत बोला जाता है, और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको ब्रह्म भूत बोला जाता है, जो ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे वो हमेशा सनातन रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और भौतिक जगत में जो होते हैं वो अलग अलग योनियों को प्राप्त करके भ्रमण करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति विमुख, भगवान से विमुख हो गए हैं। Sankarshan is the original source of all living entities because they are all expansions of his marginal potential. Some of them are conditioned by material nature, whereas others are under the protection of the spiritual nature. The material nature is a conditional manifestation of spiritual nature, just as smoke is a conditional stage of fire. The smoke is dependent on fire, but in a blazing fire, there is no place for smoke. Smoke disturbs, but fire serves. The serving spirit of the residents of the transcendental world is displayed in 5 varieties of relationships with the Supreme Lord, who is the central enjoyer. ये भौतिक जगत को ये भौतिक जगत इंडिपेंडेंटली नहीं बना है, ये भी आध्यात्मिक जगत का ही एक पार्ट है। उपमा दिया जा रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि जब पूर्ण रूप से प्रज्वलित होती है तो उसमें धुआं नहीं होता है, लेकिन कई बार अच्छे से नहीं जलने के कारण कुछ पार्ट में धुआं होता है। तो वो जो धुआं वाला पार्ट है वो भौतिक जगत से कंपेयर किया गया है, जिसके कारण डिस्टर्बेंसेस होता है। तो जो धुआं है वो डिस्टर्ब करता है, लेकिन फायर जो है वो सेवा करता है। इस प्रकार से जो भौतिक जगत में जो जीव हैं वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गए हैं, वो ढके हुए हैं, अग्नि ढकी हुई है, उनकी जो स्पिरिचुअल फायर, स्पिरिचुअल नेचर है वो ढका हुआ रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जीव, जो आत्माएं हैं, भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं और भगवान और वो नित्य सनातन रूप से आनंद की प्राप्ति करते हैं। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज अ सेल्फ सेंटर्ड एंजॉयर ऑफ मंडेन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. One considers himself the lord of everything and tries to enjoy the illusory energy. But he is not successful because he is not independent. He is but a minute particle of the energy of Lord Sankarshan. All living beings exist under the control of the Supreme Lord, who is therefore called Narayana. Narayana. इसलिए भगवान का नाम नारायण है। नारायण का मतलब होता है आयन, मतलब शेल्टर, आश्रय, और नार का मतलब होता है कि ऑल द एग्रीगेट टोटल ऑफ लिविंग एंटिटीज। नर मतलब लिविंग एंटिटी, नार का मतलब होता है कि जब ये सारे जीवात्माओं का जो समूह है उसको नार बोला जाता है, और आयन का मतलब होता है आश्रय। तो ऐसे भगवान जो कि समस्त जीवात्माओं के एकमात्र आश्रय हैं, इसलिए उनका नाम है नारायण। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे रीजन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नारायण मतलब जो केवल गर्भोदक्ष ओशियन में, सिरोदक सागर में जो शयन करते हैं उन्हीं को नारायण बोला जाता है। नारायण का मतलब होता है जो समस्त जीवों के आश्रय हैं, और आप समस्त जीवों के आश्रय हैं, इसलिए आप नारायण। इस प्रकार से आप भी जो है नारायण है, मेरे पिता हैं आप। फिर आगे उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वी ऐसे घटकुलेर कारण आश्रय जीवेर निदान तुम्हें सर्वाश्रय। जिस प्रकार से पृथ्वी जो होती है, as the earth is the original cause and shelter of all parts made of earth, so you are the ultimate cause and shelter of all living beings. इस प्रकार से पृथ्वी जो है धरती माँ, तो ये आश्रय है, इनसे ही सब कुछ, सारे जितने प्रकार के पॉट्स, बर्तन बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, सब जो है इन पृथ्वी से ही लेके बनाया जाता है। तो पृथ्वी जिस प्रकार से आश्रय है, उसी प्रकार से आप भी समस्त जीवों के जो है अल्टीमेट कॉज एंड शेल्टर है, मूल स्रोत है और मूल आश्रय है। उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। As the vast earth is the source for the ingredients of all earthen pots, so the Supreme Soul is the source for the complete substance of all individual living entities. The cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead, is the cause of the living entities. This is confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says, Bijam Mam Sarva Bhutanam, I am the seed of all living entities.
And in the Upanishads, Katha Upanishad 2.2.13, which says, Nityo Nityanam Chetana Chetanana, the Lord is the supreme leader among all the eternal living beings. क्या से तो भगवान कृष्ण जो है समस्त जीवों के कारण है, आश्रय है। इस बात की पुष्टि गीता में भी की गई है और इस बात की पुष्टि उपनिषद में की गई है और अन्य भी शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में तो विशेष रूप से किया ही गया है। गीता में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, आई एम द सीड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, अहम बीज प्रदापितः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इस प्रकार से भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं। द लॉर्ड इज द रिजर्वियर of all cosmic manifestation, animate and inanimate. The advocates of Visishta Dvaitavad philosophy explain the Vedanta Sutra by saying that although the living entity has two kinds of bodies, subtle and gross, and although he thus lives in three bodily dimensions, gross, subtle, and spiritual, he is nevertheless a spiritual soul. Similarly, the Supreme Personality of Godhead who emanates the material and spiritual world is the Supreme Spirit. As an individual spirit, soul is almost identical to his gross and subtle bodies. So the Supreme Lord is almost identical to the material and spiritual world. The material world, full of conditioned souls trying to lord it over matter, is a manifestation of the external energy of the Supreme Lord, and the spiritual world, full of perfect servitors of the Lord, is a manifestation of his internal energy. Since all living entities are minute parts of the Supreme Personality of Godhead, he is the Supreme Soul in both the material and spiritual worlds. The Vaishnavas following Lord Chaitanya stressed the doctrine of Achinta Bheda with Tattva, which states that the Supreme Lord, being the cause and effect of everything, is inconceivably simultaneously one with his manifestations of energy and different from them. इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान जो है वो ये सृष्टि के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और इसलिए क्योंकि सृष्टि है, भगवान की जो सृष्टि है भगवान की ही शक्ति से प्रकट हुई है और भगवान की शक्ति जो है भगवान से अभिन्न है। किसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति से अभिन्न होने के कारण जब भगवान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मटेरियल पोटेंशियल, जब बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और अंतरंग शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जगत और समस्त जीवात्माओं को भगवान जो है प्रकट करते हैं, तो उस रूप में भगवान जो है सारे जितने भी सृष्टि में यत जीव रूप, प्राकृत अप्राकृत सृष्टि यत जीव रूप जितने भी हैं वो सब भगवान पे आश्रय है। जैसे कि उदाहरण देते हैं योगराज गोस्वामी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी से ही सब कुछ, पृथ्वी के शक्ति, पृथ्वी से ही अलग अलग प्रकार के बर्तन बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। इसलिए सब सारी जितनी भी वस्तुएं हैं सबका आश्रय हम बोल सकते हैं पृथ्वी। उसी प्रकार से सारे समस्त सृष्टि भौतिक आध्यात्मिक के मूल आश्रय जो भगवान है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी श्लोक ये प्रमाणित कर रहे हैं, जो है प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो सर्वाश्रय है, इसलिए वो नारायण है और इसलिए मैं उनका आश्रय लेके क्षमा मांगा अपराध मेरा क्षमा। हरे कृष्ण। तो आज के लिए हम लोग इनको विराम करेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न पूछे? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था, वो हमने डिस्कस किया था ना ब्रह्मांड के बारे में कि हम सब तो अभी इस यूनिवर्स में एक, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो जो अताल विताल, ये जो 7 स्वर्ग लोक और 7 पाताल लोक जो रहते हैं ना, हेल एंड हेवन, एंड बीच में वो पृथ्वी है, तो ये सारे तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु के जो लोटस का वो स्टेम है उसमें ही है ना। तो मुझे क्या कहना था कि जब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना आपको कि हम जब when we die at that time whether we go to the other thing, तो आपने क्या बोला था कि हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हो सकता है, क्योंकि when we are not eligible, say at the end of the Kali Yuga, when we die we will go in the Garbhodakshaya Vishnu's body, we will stay there for some time, and whenever the right time comes we will come out in that particular yuga. This is my understanding. You can still tell me. बट क्योंकि शास्त्रों का ऐसा कोई अपने पास रेफरेंस नहीं है जहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली वर्णन किया हो कि कोई जीवात्मा केवल एक ही ब्रह्मांड में रहता है, दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाता, इसलिए इस बारे पे कहना मुश्किल होगा। इसमें हम क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका ये जो इट इज कवर्ड विद मटेरियल एनर्जी विद 7 लेयर्स, राइट? तो ये ब्रेक करके दूसरे ब्रह्मांड में जाना तो आत्मा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, लेकिन जीवात्मा अकेले नहीं रहता है, परमात्मा उसको लेके जाता है। परमात्मा अगर हो तो लेके जा भी सकते हैं, बट इसका कोई
तो इसलिए अभी क्योंकि सौ के शास्त्रों का ऐसा अपने पास रेफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ द भगवान है, मतलब सभी के लिए, तो ये मायावादी सिद्धांत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उन लोग ऐसा रखते हैं कि सब सेंटर में है भगवान, तो सब आत्माएं जाके उसमें हो, तो उस चीज को कैसे मतलब समझना चाहिए कि गलत ना समझे उस चीज को। हरे कृष्ण। तो जीवात भगवान सबके आश्रय हैं, स्रोत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवात्माएं मर्ज नहीं होती भगवान में। जीवात्माएं हमेशा अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व बना के रखती है। इसलिए तो इस भौतिक जगत के पर एक आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे जो शुद्ध जीवात्माएं हैं वो सनातन रूप में भगवान के पार्षद बन के भगवान के सेवा में संलग्न रहती है। और जो जीवात्माएं विमुख होती हैं वही केवल जो है भगवान के इस भौतिक जगत में भेजी जाती है, और वो बार बार शरीर ग्रहण करके अपने आप को शुद्धिकरण का प्रोसेस। तो आश्रय कहने का मतलब है कि हम निर्भर हैं भगवान पे हर रूप में। आश्रय का मतलब ये नहीं कि हम भगवान पे मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ समय हो चुका है।